हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो ऐसी क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको नहीं पता है तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि जिनमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं आप मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैग्नीट्यूड यानी कि मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो 10 kg क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे ही टाइम ले लीजिए, डिस्टेंस, तो उसमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनमें डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से अब आप बोलोगे कि वेट में कौन सी डायरेक्शन है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि वेट में डायरेक्शन है, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पे एक ऐसा फोर्स जिससे कि वो अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसी को तो हम वेट कहते हैं। जिसकी वजह से कोई, यानी कि वेट को एक तरह से आप फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा फोर्स है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। तो वेट क्या होगी, हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। और उससे पहले वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे एरो बना देते हैं, यानी कि एक लाइन खींचेंगे और एक एरो बना देंगे। इस प्रकार से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी के टाइप। वेक्टर क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारे पास पोलर वेक्टर और दूसरी होती है एक्सियल वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर वेक्टर की। तो दीज आर द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। यानी कि इनमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है A to B, तो फाइनल से इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन एक्सियल वेक्टर में ऐसा नहीं है। दीज आर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं और एक्ट करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक थ्रेड से एक पत्थर को बांधा और उसके बाद उसे घुमाना चालू कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट शो करेगा। उसमें हमें ये पता नहीं है कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारे पास नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एटसेट्रा। भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जैसे कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। अब ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।